सियासत की देवी मीना मजीद मोहतरमा पर इतनी मेहरबान क्यों है? फॉरेन से आप MPA बनती हैं, फिर आप आते ही आपके पास इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होता है, फिर यू जंप एंड वो जो रॉकेट स्पीड होती है वो जाके फॉल करती है यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। लोग समझते मैंने पार्टियां बदली हैं, शायद वहाँ से मरात लेने के बाद बदली। मैडम, आपने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि बलूचिस्तान में डिप्टी स्पीकर भी खातून है इस वक्त, और मैं वो वक्त देखना चाहती हूँ कि जब CM भी बलूचिस्तान से खातून। CM बनने के मूड में तो नहीं है? कैसे सवाल करें, आप नहीं चाहते कि मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहूं? कोयटा में हम देखते कहीं से भी किसी का जहां से दिल करता है वहां से वो टर्न कर लेता है। आप स्पीड में जा रहे हैं, सियासत में भी यही चल रहा है, एकदम टर्न लेते हैं, कहीं भी दरमियान से लोग आ जाते हैं। यू एग्री, ट्रैफिक वाला हिसाब चल रहा है। 30,000 बलूचिस्तान के नौजवानों को ट्रेन करके बाहर भेज रहे हैं। बातें बनाने के अलावा आप खाने में क्या अच्छा बना लेते हैं? नहीं, मुझे बातें तो नहीं आती बिल्कुल भी। मैं बस मैडम, खवातीन का अपना एक मिजाज होता है, एक तर्ज जिंदगी होती है। वो खाना बनाती हैं घर में, उसके बाद वो यूट्यूब पे ड्रामा देखती हैं, और उसके बाद वो और ड्रामास देखती हैं, फिर वो और ड्रामास देखती हैं। परिजाद मैंने देखा है, अहद वफा और अच्छा, परिजाद की और आपकी कामयाबी की स्पीड एक जैसी है। मैडम, दुख होता है कि आपके वो टीचर्स जो आपको पढ़ाया करते थे वो आपकी असेंबली के सामने बैठ के अपनी तनख्वाह के लिए अब एहतजाज कर रहे होते हैं, तो मोहतरमा मीना बलोच ने उनकी आवाज़ बनने की कोशिश की है। वो असातिज़ा जिन्होंने आपको यहाँ पहुँचाया, अब वो धूप में बैठे हैं असेंबली के बाहर, और उनकी स्टूडेंट जो है वो असेंबली के बेंच पे है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम वफाक में हमारी इस तरह की नुमाइंदगी हो कि वहाँ से हमारे फंड्स एटलीस्ट बढ़ें। क्या देखिए, बलूचिस्तान, मैं तो आपके तवज्जुह से वफाक को बताना चाह रहा हूँ कि मैडम वजीर हैं आपकी, तो नहीं, आपके प्रोग्राम के ना आप इसको अच्छा, चलाएंगे, फिर शायद ये इसकी कोई इम्पैक्ट हो। हाँ, बिल्कुल। प्रेसिडेंट साहब देखिए, मुझे बताइएगा कि आपकी प्रोविंशियल असेंबली में जो बाकी आपके मेंबरान हैं उनकी तालीमी काबिलियत से कितनी मुतमईन है आप? आई नीड अ फेयर आंसर फ्रॉम यू। देखिए, मैं बाय नेम हाईलाइट नहीं करूंगी, आप सब जानते हैं। सुना है कि आजकल ड्रेस इतना महंगा है कि एक PhD लग सकता है उसमें, ऐसा है कि बहुत कॉस्टली होता है बलूची ड्रेस? कॉस्टली है आजकल, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 80,000। सुना जाता है, बोला जाता है कि मर्द की शादी कर दो उसके नसीब खुल जाते हैं, तो मेरे ख्याल नसीब खुलने की एग्जैक्ट एग्जाम्पल वो हैं, उनकी ज़ौजा जो है वजीर हो गई। कौन से ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि सख्त जेलस हैं कि मीना मजीद कहाँ पहुँच गई? आप चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के साथ जीना मरना खत्म हुआ? शाज़ेब रिंद जब आए, कोयटा पहुंचे, सूबाई हुकूमत ने जब उनको वेलकम किया तो उनके लिए कुछ अनाउंस किया या सिर्फ वो हार डाले और थोड़ा बहुत शहर का चक्कर लगवाया? नौकरी का भी वादा किया है CM साहब ने, और कहा है कि उनको नौकरी दे। देखिए, सिर्फ आपको पैसों की नौकरी का वादा तो आप लोगों ने पूरे बलूचिस्तान से किया है। नहीं, शाज़ेब रिंद का तो डायरेक्ट 17 ना, डायरेक्ट 17 इस तरह नहीं हो सकता ना, आपको कमीशन पास बगैर सब कुछ। हाँ, देखिए SBK वाले साहब में, मैडम, जब आप यूनिवर्सिटी में थी, हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हम कहते थे MPA बड़े अमीर होते हैं, बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, गार्ड्स, कितनी तनख्वाह है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने गार्ड्स हैं? मीना मजीद मोहतरमा देखें, कहते पहले तो ये कहते थे कि औरत से उम्र का नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मर्द से तनख्वाह का भी मैं कहती हूँ, औरत से ना उम्र का पूछना चाहिए ना तनख्वाह का पूछना चाहिए।